सो वेलकम बैक गाइस। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि भाई बाय शुड यू स्टार्ट अ न्यू यूट्यूब चैनल इन 2026। कि भाई आपको यूट्यूब चैनल जो है क्यों स्टार्ट करना 2026 में, क्योंकि भाई इस समय पे देखो, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने तो अभी कुछ उखाड़ा नहीं है यूट्यूब पे, क्योंकि आप ही मेरी वीडियो देखो ना, आप भी जानते हो इस चैनल का हालत। एक मैं दूसरा चैनल है जिसमें मैं लाइव क्रिकेट मैचेस की स्ट्रीमिंग करता हूँ, तो उसमें जो दो चार लोग जुड़े हैं, मेरे 1400 के करीब सब्सक्राइबर हैं। उससे पहले मैंने लेकिन यूट्यूब से क्या क्या सीखा, क्योंकि मैं लास्ट 10 साल का अपना एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ। और हालांकि मेरे चैनल पे इतना कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं लास्ट जो है 3 चैनल मोनेटाइज चैनल, जिनमें से 2 थे, 3 चैनल टर्मिनेट हुए हैं, जिनमें से 2 मोनेटाइज चैनल मैंने अपने खोए हैं। तो और जिनमें से एक से तो मेरे को पेमेंट भी मिली थी, और एक चैनल की मेरी आधी पेमेंट बनी थी, वो टर्मिनेट हो गया था। तो भाई ऐसा क्यों हुआ, उसमें मैं अपनी गलती भी बताऊंगा इस वीडियो में कि भाई मैंने क्या गलती की थी। और साथ ही मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि भाई मैंने उससे क्या क्या बेनिफिट लिए थे, यानी कि जो मैंने अपने चैनल को 10 साल का अपना टाइम दिया था, तो उन 10 सालों में मैंने सीखा क्या। 2016 से मैंने स्टार्ट की थी ओवरऑल अपनी ये जर्नी यूट्यूब की, जिनमें भाई मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग में कार्टून वीडियोस अपलोड करता था। डोरेमोन हुआ, बबलू डब्ल्यू, शिनचैन, इन सब के ये कार्टून वीडियोस अपलोड करता था। उस टाइम पे कोई क्राइटेरिया नहीं था यूट्यूब का, यानी कि ऐसा तो था कि 4,000 घंटे और 1,000 का सब्सक्राइबर का जो है अपन को माइलस्टोन अचीव करना रहता है। लेकिन उस समय पे एक जो चीज नहीं थी, वो ये थी कि अपन किसी भी कॉपीराइट मटेरियल को अपलोड कर सकते थे, और कोई भी अपन को जो है यूट्यूब की तरफ से ऐसे कोई गाइडलाइन नहीं थी कि है ना अपन कॉपीराइट है ना अपलोड करेंगे तो अपन का चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अपन कॉपीराइट कंटेंट अपलोड करके भी चैनल को मोनेटाइज कर पा रहे थे उस समय। ऐसा सीन था उस समय। मैंने अपने चैनल पे जो है 4,000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कंप्लीट किया। मैंने अपने 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करे। चैनल को मैंने डायरेक्ट है ना रिव्यू पे भेजा मोनेटाइजेशन के। और आखिर में क्या हुआ, उस समय पे बहुत ज्यादा रस होने की वजह से, क्योंकि एकदम से रस बढ़ गया था। सब बहुत सारे चैनल जो मोनेटाइज पे पेंडिंग थे, जिस वजह से लगातार 2 महीने तक मैंने वेट किया कि भाई मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है। मैंने गुस्से में अपने चैनल की पूरी हिस्ट्री डिलीट कर दी, पूरा चैनल डिलीट मार दिया। जी हाँ। और वो मेरा शायद बहुत बड़ा गलत डिसीजन था, क्योंकि जस्ट उसके 1 या 1.5 महीने बाद ही सबके चैनल मोनेटाइज होने लगे थे जो मेरे साथ वाले थे, और मेरे चैनल जो कि मैं ऑलरेडी डिलीट कर चुका था गुस्से में, तो मेरे को कुछ नहीं मिला। ठीक है, पर उसके बाद मैंने अपनी दूसरी नीश पकड़ी। मैंने सोचा कि मैं वीडियोस बनाता हूँ अब फैंटेसी और गैम्बलिंग के ऊपर। जी हाँ। मैंने फैंटेसी एप्लीकेशन जो ड्रीम इलेवन टाइप, जो कि अब बैन हो चुके हैं, तो अब तो उन पे मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तो मैंने उस टॉपिक को पकड़ा। मैंने उस पे फैंटेसी एप्लीकेशन पे वीडियो बनाई। वीडियो बना के भाई मैंने अच्छी खासी एफिलिएट अर्निंग की। हालांकि यूट्यूब से अभी भी मेरे को कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन मेरी एफिलिएट इनकम स्टार्ट हो गई थी। यानी कि मैं कमीशन बेस्ड अर्निंग स्टार्ट कर चुका था अपनी इस समय पे। और फिर एक टाइम के बाद धीरे धीरे मैं ग्रो करता रहा, और मेरा ये वाला चैनल भी मोनेटाइज हुआ। जब मेरा ये जो फैंटेसी एप्लीकेशन वाला चैनल था, ये जब मोनेटाइज हुआ, तो वो चैनल चैनल मोनेटाइज होने के बाद मेरी फर्स्ट इनकम भी आई थी। मेरी फर्स्ट इनकम थी 8,000 रुपए, जो मुझे यूट्यूब से मिली थी। और उसके बाद मेरी जो एवरेज कमीशन की बात कहूँ कि हाँ, मेरी एवरेज पर डे की कमीशन आती 500 के समथिंग उस समय पे। 500 रुपए पर डे के हिसाब से अराउंड मेरे को इतने आते थे। और 200, कभी 500, इस प्रकार से अप डाउन चलता रहता था। उसके बाद क्या हुआ कि उस चैनल पे अचानक से मेरे को एक दिन जो है स्ट्राइक आती है। और स्ट्राइक आने की वजह, क्योंकि मेरा जो कंटेंट था वो गैम्बलिंग से रिलेटेड था, तो कई बार ऐसा होता था कि भाई चैनल यूट्यूब उड़ा देता था बिना किसी रीजन के, ये बोल के कि अपन गैम्बलिंग को प्रमोट कर रहे हैं। तो वो अचानक से चैनल उड़ गया। अब वो उड़ गया, मेरा ये दूसरा चैनल डूब गया। फिर मैंने नया चैनल क्रिएट किया, सेम नीच पे स्टार्ट किया। और इसमें जब मेरे को थोड़ी सी ग्रोथ मिली, तो मैंने इस चैनल पे अपनी लाइव कंटेंट स्टार्ट किया, यानी कि जो लाइव मैचेस रहते हैं उनको लाइव स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मैं लाइव मैचेस को स्टार्टिंग में स्टार्ट किया लाइव करना, तो मुझे पहली स्ट्राइक आई किसी और की लाइव स्ट्रीमिंग को लाइव करने पे। ठीक है, मैं समझ गया। मैंने स्कोर बोर्ड लाइव करना स्टार्ट किया। तो स्कोर बोर्ड लाइव करते हुए मैंने देखा कि मेरे पास इतने व्यूअर्स नहीं आ रहे थे ना उस समय पे। ऑब्वियस सी बात है कि मैंने एकदम से शिफ्ट किया आएगा। मेरे उस समय 400-500 सब्सक्राइबर मैं ऑलरेडी कर चुका था फैंटेसी वीडियो को ही कंटिन्यू करते हुए। उस समय पे मेरे पास एफिलिएट इनकम हो रही थी, लेकिन मेरी जो सेकंड इनकम थी यानी यूट्यूब की तरफ से, वो मेरे को अभी नहीं मिल रही थी। मैं 500 सब्सक्राइबर हुए, मैं लाइव करना स्टार्ट कर दिया। मेरे लाइव पे 4-5 लोग जुड़ रहे थे नॉर्मल स्कोर बोर्ड लाइव करने पे, जिसपे मैं हिंदी में अपनी कमेंट्री भी देता था पूरे दिन। अराउंड होल डे मैं अपना स्पेंड करता था इसी चीज में, क्रिकेट कमेंट्री में। ठीक है। तो इसके बाद मैंने बहुत लाइक किया। और एक दिन मैंने फिर से जो एक अच्छा, यानी उस टाइम पे मेरे पास ऑडियंस इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मैंने एक दिन सोचा कि कोई अच्छा सा मैच है, उसको मैं डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग अपने चैनल पे स्टार्ट कर दी, ब्रॉडकास्ट कर दी। तो वो अच्छी खासी लाइव चली, उस पर 1,000 के समथिंग मेरी वॉचिंग भी आई थी उस दिन। और उसके बाद एंड ऑफ द मैच तक मेरा एक और स्ट्राइक आ गई, चैनल पे दूसरी स्ट्राइक लगी।
और वो वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग उड़ गई। लेकिन मेरे पास सब्सक्राइबर आ चुके थे इस समय पे। एक हफ्ते का मेरे को जो है पनिशमेंट मिली कि मैं चैनल पे कुछ अपलोड नहीं कर सकता। एक हफ्ते बाद वापस से मैंने लाइव करना स्टार्ट किया, नॉर्मल स्कोर कार्ड लाइव कर रहा था। ठीक है, ये सिलसिला चलता रहा 1 महीने 2 महीने। स्कोर बोर्ड में लाइव कर रहा हूँ, अपनी हिंदी में कमेंट्री कर रहा हूँ, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे थे। अब मेरी एवरेज वॉचिंग जाने लगी थी 100 200 250 300। मैक्सिमम जो स्कोर बोर्ड पे यानी मेरी हिंदी कमेंट्री प्लस स्कोर बोर्ड पे जो मेरी वॉचिंग आई थी वो अराउंड 700 से 800 जो है व्यूअर्स गई थी, कि यहाँ 700 से 800 व्यूअर्स ने मेरे सेम टाइम पे देख रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं स्कोर बोर्ड ही लाइव कर रहा था और सडनली मेरे पास जो है एक और चैनल पे स्ट्राइक आती है और मैं देखा कि भाई किसी ने मेरे चैनल पे फेक स्ट्राइक मारी है। उसके बावजूद भी मेरा चैनल जो है टर्मिनेट हो गया। मुझे एक अराउंड 1 हफ्ते का टाइम मिला था अपने चैनल को रिकवर करने के लिए, अगर मैं स्ट्राइक हटवा सकूं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई नहीं सुनता आएगा। तो चैनल में वो भी लॉस कर दिया। लेकिन इस समय पे क्या सीन था कि मेरा जो है ये तीसरा चैनल जो मोनेटाइज हो चुका था वो मैंने खोल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे 3 चैनल डूब चुके थे मोनेटाइज वाले, यानी 2 मोनेटाइज चैनल में हो चुका था। एक तो ऑलरेडी पेंडिंग था तो उसको मैंने उससे डिलीट किया था। तो यहाँ पे मेरी एफिलिएट इनकम चल रही थी, लेकिन यूट्यूब पे जो है मेरा कुछ भी स्टेबल नहीं था। अब मैंने फिर से नया स्टार्ट किया। इस पे मैंने लाइव करना ही बंद कर दिया था। मैं नॉर्मली फैंटेसी एप्लीकेशंस पे नॉर्मल वीडियोस बनाता था। तो मैं फैंटेसी एप्लीकेशंस पे वीडियो बनाए, ठीक है, नॉर्मल कंटिन्यू करता था। फिर एक नया एप्लीकेशन आया बूम 11, उस पर मैंने वीडियो बनाए। फिर मेरी इनकम वापस से स्टार्ट हो गई। दिन के 1000 आने लगे रुपए, कभी 2000 की भी इनकम हो जाती, कभी 500 की। मिनिमम 500 तो जा ही रहे थे। तो इस प्रकार से मेरी कमीशन आती थी। लेकिन अचानक से एक दिन जो है न्यू गैमलिंग एक्ट आया और एकदम से ना सब सारे एप्लीकेशन बैन हो गए। तो इस वजह से जो है ये जो चैनल था ये भी डूब गया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पूरा गैमलिंग का कंटेंट बना हुआ था। और एकदम से यूट्यूब पे सारे नियम कानून बदलने की वजह से ये वाला जो चैनल था वो डूबा नहीं था। यानी उस चैनल पे मैं अभी लाइव कर रहा हूँ, लेकिन उसकी जो रीच थी पूरी डाउन हो गई थी एकदम से ही। और इसी चैनल पे ये सीन था कि अब मेरी जो एप्लीकेशन से मैं एफिलिएट इनकम करता था, कमीशन बेस्ड इनकम करता था, वो पूरी तरीके से बंद हो गई थी। सारे एप्लीकेशन जो मुझे कमीशन देते थे वो सारे बैन हो चुके थे इंडिया में। तो इस कंडीशन में मैंने ये वाला चैनल स्टार्ट किया, जिसमें मैं सोचा इस बार इस बार मैं जो है गैमलिंग को छोड़ के थोड़ा हट के नीच पकड़ूं, जिसमें मैं कुछ एजुकेशन खुद भी सीखूं, कुछ दूसरों को भी सिखाऊं। तो वही जो है मैं अब कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं उस टाइम पे सही नीच पकड़ता तो अब तक मेरा चैनल काफी बड़ा हो चुका होता और मैं काफी अच्छी पोजीशन पे आ चुका होता यूट्यूब पे एज अ सब्सक्राइबर बेस। तो यही मैं आपसे कहने वाला हूँ, 2026 में अगर आप अब स्टार्ट करते हो तो अभी भी जो है मैं लेट नहीं हुआ हूँ, मैंने स्टार्ट कर दिया, आप भी स्टार्ट करो। एटलीस्ट आप जो कंपैरिजन करो कि अगर मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है, सिमिलरली मेरे भी साथी सब्सक्राइबर हैं इस समय, ठीक है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप लोग भी आज से ही स्टार्ट करते हो तो मेरे से आपके पास एक कॉम्पिटिटर रहेगा कि हाँ इससे कंपैरिजन करता हूँ कि मैं इससे कितनी स्पीड में ग्रो होऊंगा। तो एक कॉम्पिटिटर लेके चलोगे, उससे बेटर बनने की कोशिश करोगे, तो एटलीस्ट आप खुद में ही इंप्रूवमेंट करते जाओगे टाइम टू टाइम। अदरवाइज अगर आप ये सोचोगे कि आज एक डाल दूं कल एक डाल दूं ऐसे करके चलोगे, तो फिर कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगेगा कि भाई यार मैं बोर हो रहा हूँ, क्योंकि ना ही आपके पास कोई एक कॉम्पिटिटर है जिसको आपको बीट करना है, कोई टारगेट नहीं है। एक नॉर्मल से टारगेट है जिसमें एक टाइम के बाद हर कोई डिमोटिवेट हो जाता है यूट्यूब पे। ऑब्वियस सी बात है कि यूट्यूब एक दिन का गेम तो है नहीं कि चुटकी बजाई हो गए, भाई अपन ने भी टाइम दिया है और मैं अभी भी टाइम दे ही रहूंगा। तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि भाई 2026 में खुद का एक जर्नी स्टार्ट करो यूट्यूब पे, जहां पे कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ डालो। मैंने बहुत सारे लोग देखे जो कुछ भी नहीं करते हैं आजकल, बस लाइव पे आते हैं और भीख मांगते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी में लाइव पे आते हैं भीख मांगते हैं और भाई उनकी पेटीएम का वो डब्बा जो रहता है वो पेटीएम बॉक्स से लगा देते हैं। लो भाई लो भाई, स्कैन करते हैं मोबाइल पे, एक एक 2 2 रुपए देते हैं और दिन के उनके 500 1000 रुपए हो रही है इनकम। और यूट्यूब पे लाइव व्यूअर्स जो आते हैं उनकी इनकम अलग। तो वही मैं कह रहा हूँ कि भाई एटलीस्ट कुछ करो, कुछ ना सही से कुछ करो, एज अ पार्ट टाइम कुछ स्टार्ट करो। डेली ब्लॉगिंग कर सकते हो शॉर्ट्स फीड में, क्योंकि आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ही प्रमोट कर रहा है। तो आप डेली शॉर्ट ब्लॉगिंग कर सकते होंगे। आजकल आपके पास सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, इंस्टाग्राम पे भी जो है आप अपनी रीच बढ़ाओ। इंस्टाग्राम के थ्रू आप यूट्यूब पे ऑडियंस ला सकते हो, यूट्यूब के थ्रू आप इंस्टाग्राम पे ऑडियंस ले आ सकते हो। और भी कई सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी ऑडियंस बिल्डअप कर सकते हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा 2026 में एक बार यूट्यूब ट्राई करें। एंड कुछ नहीं, आप मान लीजिए कि आपने जो है यूट्यूब पे कुछ भी सक्सेस नहीं मिली, तो आपके अंदर से जो है कुछ चीजें जो इंप्रूव होंगी वो रहेगा। एक तो आपका फेयर, कि आप जो है दूसरों के सामने जो है बोलने से जो डरते हैं, हेजिटेशन, ये आपके अंदर से कम हो जाएगा काफी ज्यादा। दूसरी चीज ये कि आप जो है एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने अंदर की जो बात है वो है ना दूसरों के सामने अच्छे तरीके से रख पाएंगे। ठीक है, तो आप जो है मोर एक्सप्रेसिवली जो है दूसरों के सामने बात कर पाएंगे। तो ये जो चीजें आप काफी सारी चीजें जो है अपने बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर पाएंगे आप यहाँ पे।
तो और भी कई सारी चीजें हैं आपकी, जैसे कि यहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा यूट्यूब पे काम करके। इसके अलावा आपको जो है और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंप्रूव होंगी और वे ऑफ कम्युनिकेशन आपका बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। तो ऐसे कई सारी चीजों में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो कुछ ना सही से कुछ ना कुछ तो आप जो है यहाँ से सीख के ही जाओगे, और लेकिन इस वीडियो से क्या सीखे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और ये वीडियो इस टाइप की और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। और मैं तो आपसे यही कहूंगा भाई जल्दी से अपने भाई को सब्सक्राइब करके भाई इस चैनल का एक हिस्सा बन जाओ। और फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय श्री राम।